आज हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो इस देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने इस देश में कत्लेआम किया है, जिन्होंने इस देश में बम ब्लास्ट कराए हैं, जिन्होंने इस देश के सैनिकों को मारा है, इस देश की महिलाओं को मारा है, बाजारों में, मॉलों में, दुकानों में, सड़कों पे, मंदिरों में बम छुड़वाकर, मानव बम भिजवाकर जिन्होंने हजारों हिंदुस्तानियों को मारा है पिछले 35 से 40 सालों में, पहली बार हिंदुस्तान की सरकार उनको मेहमान बनाकर बैठा के गई है। आईएसआई का कर्नल तनवीर अहमद इस वक्त नरेंद्र मोदी का मेहमान बनकर बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी उसको बिरयानी खिला रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग आए हुए इस वक्त हिंदुस्तान में सरकारी मेहमान बनकर और कहते हैं कि पठानकोट के हमले की जांच करेंगे। वो हमला जो खुद आईएसआई ने कराया, वो हमला जिसमें पाकिस्तान की सेना के लोगों ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, आतंकवादियों को हथियार दिए। क्या पिछले 35 साल से चाहे वो ताजमहल होटल में हमला हुआ हो, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए हो, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पे जो हमला हुआ हो, क्या वो आईएसआई ने नहीं कराया था? क्या जितने भी डोजियर हिंदुस्तान की सरकार ने दिए नरेंद्र मोदी उन सबको भूल गए? बहुत बहुत खतरनाक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा है। अगर हमने आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री को छूट दे दी, अगर हमने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की अपनी बात को खत्म कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास इस लड़ाई में कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तानी हमें मारेगा, पाकिस्तानी हमारी जांच करेगा, पाकिस्तानी बताएगा कौन बेगुनाह है, और पाकिस्तानी जज, पाकिस्तानी कातिल। और इसमें मोदी जी को क्या मिलेगा? क्या गुजरात में हमले नहीं हुए? क्या हिंदुस्तान में होने वाले हर हमले की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? हम लोग बहुत गुस्से में हैं। आईएसआई को पठानकोट के अंदर कुछ नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो करके दिखाएंगे। बैठ जाइए। अभी विधानसभा के अंदर एक बहुत अहम मुद्दा सभी विधायकों ने उठाया और उसकी वजह से अभी थोड़ी देर के लिए विधानसभा एडजर्न की गई है। हमारे देश के अंदर पिछले कई सालों से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। देश के कोने कोने के अंदर आतंकवादी हमले हुए और लेटेस्ट हमला हुआ पठानकोट के अंदर, जिसमें सिविलियंस भी मारे गए और जिसमें हमारे सिपाही भी मारे गए। और हम सारे जानते हैं कि इन हमलों के पीछे कौन है। बार बार भारत कहता रहा है कि आईएसआई हमले करवा रहा है, पाकिस्तान सरकार जो है वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है। 26/11 के पीछे हम लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, पाकिस्तान सरकार और आईएसआई ने आतंकवादी भेजे थे। बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं। और जिस एजेंसी ने, आईएसआई ने हमले करवाए, आईएसआई ने आतंकवादी भेजे, आज वो आईएसआई जांच करने के लिए, उसी हमले की जांच करने के लिए अपने खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए आई है क्या? भारत सरकार को ये क्या हो गया है? अभी तक हम कहते रहे कि आईएसआई इसके लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। हम लोग कहते रहे कि पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अभी तक पिछले 30 साल से भारत की सरकार की यही पोजीशन रही कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो अब ये पोजीशन बदल गई है। अब पाक साफ हो गया है और वो पाकिस्तान अब जांच करने के लिए आया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बचा है क्या? अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है तो वो अपने खिलाफ जांच कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत इस पूरे आतंकवाद का विक्टिम है। जितने, भारत तो एक तरह से थिएटर है और जो मास्टरमाइंड हैं, जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। आईएसआई को और पाकिस्तान की आर्मी को यहां पे जांच करने के आने की बजाय भारत की सीबीआई को, भारत की आईबी को, भारत की रॉ को, भारत की आर्मी को वहां पे जांच करने के लिए जाना चाहिए था। हाफिज सईद भारत के अंदर नहीं है, हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर है। भारत की एजेंसीज को हाफिज सईद की इंटेरोगेशन करने के लिए जाना चाहिए था। भारत की एजेंसीज को सलाउद्दीन की इंटेरोगेशन करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए था। यह तो उल्टा होना चाहिए था। और हमने उन लोगों को यहां पे बुला लिया और अपने बेस के अंदर पठानकोट उनको भेज रहे हैं हम करने के लिए। यह भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं और इसका क्या कारण है ये हमें नहीं पता। और प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए देश के सामने कि बिना किसी कारण के उन्होंने पाकिस्तान के सामने ये घुटने क्यों टेके हैं, और ये भारत के लोग और भारत देश बर्दाश्त नहीं करने वाला।